नमस्कार। अपना ऑर्गेनिक में एक नोमेनक्लेचर चलता है, कॉमन नोमेनक्लेचर होता है। उसमें कई बार अपन एन, आइसो और नियो ये टर्म का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, जो प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इनको लेकर के कई बार बहुत ज़्यादा संशय बना रहता है। तो आज अपन इस वीडियो में इन सभी के संशय को दूर करते हुए इसका निवारण करते हैं। एन, आइसो, नियो के साथ साथ ही अपन सेकेंडरी और टर्सरी इनका इस्तेमाल भी किस प्रकार से करना है ये भी देखेंगे। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है केमिस्ट्री धाम के YouTube चैनल में। लीजिए शुरू करते हैं अपन एन, आइसो, नियो से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न अपने सामने आने हैं और उनका समाधान किस प्रकार से करना है। खास करके ध्यान दें, 11th क्लास, 12th क्लास और नीट IIT के बच्चे विशेष ध्यान रखें इन चीजों को, इन पॉइंटों को। यहाँ पर बहुत बारीक गलतियां हो जाती हैं और बहुत जल्दी चूक होने की संभावना रहती है। और यही नहीं, कक्षा 10 में भी एन, आइसो और नियो मेंशन है, तो कक्षा 10 के बच्चे भी, साथ ही साथ कक्षा 11, 12 विशेषकर नीट और IIT वाले बच्चे विशेष ध्यान दें। और हर साल यहाँ से कॉमन वर्ड से कॉमन नेम आता है। तो देखिएगा, इन्हें मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज जो एल्केन है, एल्केन जो है, एल्केन के कॉमन नेम, कॉमन नेम ये तीन अपन रख रहे हैं। एक तो एन है, एक आइसो है और एक नियो है। ये तीन नाम, इन तीनों का क्लेरिफिकेशन करते हैं। पहली चीज मैं बात कर रहा हूं एल्केन की। एल्केन के कॉमन नेम है। अब कॉमन नेम में क्या करेंगे आप, यहां IUPAC नहीं घुसेड़नी है अपने को क्या करना है, जितने भी कार्बन दिए गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे आप। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, उस यौगिक में कुल कितने, चेन वेन का सिस्टम नहीं है यहाँ पर कॉमन नेम में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे अपन और वो काउंटिंग के हिसाब से नंबर अपन इनका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला ले रहे हैं अपन एन। कब लिखा जाएगा एन का तात्पर्य देखिए, एन लिया गया है नॉर्मल से, नॉर्मल से बना है एन। सामान्य की जब अपन बात कर रहे हैं, सामान्य में मेरा मतलब ये है, जब अपना CH4 होता है तब अपन इसे लिखते हैं मिथेन। जब CH3 होता है तब अपन लिखते हैं इथेन। लेकिन जब CH3, CH2, CH3 होता है तब इसे लिखते हैं अपन एन प्रोपेन। एन प्रोपेन। CH3, CH2, CH2, CH3 होता है तब लिखते हैं इसको एन ब्यूटेन। अब कई बुक्स में आपको यह मिलेगा कि प्रोपेन में एन लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं, अपने को ऐसा फॉलो नहीं करना है। अपने को प्रोपेन में भी एन लगाना है। अब कैसे लगाना है, क्यों लगाते हैं ये देखिएगा। यहां क्या रहता है, एन का जब भी नोमेनक्लेचर होता है, एन से संबंधित उसकी परिभाषा में यह है कि ऐसे यौगिक, ऐसे एल्केन जिनमें केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री, दोनों 1 डिग्री कार्बन हो और 2 डिग्री कार्बन हो, दोनों प्रकार के कार्बन हो, तो उनका नाम लिखते समय एन का मेंशन करते हैं। क्या करना है, आपने को जो भी कार्बन श्रृंखलाएं हैं जो भी दी गई है उसमें देखना है कि उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों प्रकार के कार्बन हो। 3 डिग्री नहीं होना चाहिए और अकेला 1 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, 1 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। चैन अपने आप ही बन जाएगी। जब 1 डिग्री और 2 डिग्री रहेंगे तो सीधी श्रृंखला ही बनेगी, कहीं समस्या वाली बात ही नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं कि भाई मीथेन में क्यों नहीं लिखा। तो मीथेन में सामान्यतया कोई डिग्री नहीं है। कई बुक्स वाले कहते हैं कि 1 डिग्री है, लेकिन नहीं, बेसिकली डिग्री का जो कंसेप्ट है वो मेरे एक अलग वीडियो में मैंने बता रखा आपको। डिग्री का कंसेप्ट क्या है, कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हो वो डिग्री डिसाइड करता है। तो इसके में सामान्यतः कोई डिग्री ही नहीं है। इथेन की अपन बात करते हैं तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री हो गया, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, दोनों ही 1 डिग्री के हैं, मतलब एन नहीं आएगा, 2 डिग्री नहीं आया है। जब यहां बात करें तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ 1 डिग्री हो गया, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा, 2 से जुड़ा हुआ तो ये 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री। इसका मतलब प्रोपेन में कौन पहली बार किसमें आया है, 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रोपेन में आया है। तो शुरुआत कहां से करेंगे अपन, एन प्रोपेन से शुरू करेंगे। ऐसा कैसा, ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में वही, ये 1 डिग्री हो गया, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला 2 से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री, ये वाला 2 से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, ये वाला 1 से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, तो ये हो गया एन
ब्यूटेन। देखिए मेरे ख्याल से ब्यूटेन एन को लेकर अब किसी प्रकार की कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब देखिए कॉमन नेम है, कॉमन नेम के अपना एक रूल्स होते हैं और अपने एक लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है एक लंबी चौड़ी चेन दे दें अपन और उसमें कॉमन नेम लगा दें, नहीं, कुछ हद तक ही कॉमन नेम लगाए जा सकते हैं, उसके बाद ये नाम थोड़े चेंज होने लग जाते हैं। कॉमन नेम हमेशा सार्वत्रिक नहीं है, एक लिमिटेशन के साथ में कॉमन नेम लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल का। अब अपन बात करते हैं आईसो की। तो आईसो में क्या रहना है, यहां पर आईसो की कंडीशन में बता देता हूं। आईसो का मतलब होता है इक्वल। आईसो से क्या तात्पर्य है, इक्वल यानी समान। समान, अब क्या समान, यहां देखें आप, एक ग्रुप आता है इसमें CH3 CH CH3, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप जिसमें भी मिले वो आईसो की कंडीशन लिए हुए होगा। अब ये ग्रुप कैसे मिले, क्या मिले, देखिए पहले इस समान वाली कहानी खत्म करते हैं। इस ग्रुप के दोनों तरफ जो रेडिकल यहां बना है, इसके दोनों तरफ जो ग्रुप है वो समान होंगे, इसलिए इसको अपन ने क्या कहा है, आईसो कहा है। पहली चीज यहां पर, अभी एक चीज से मत जोड़िए इसे, और आगे बढ़ाते हैं इसको। इक्वल क्यों कहा है, ये ग्रुप पाया जाएगा CH3 CH CH3, ठीक है। इसके बीच वाला जो जहां से सब्स्टिट्यूट जुड़ेगा उसके दोनों पोजीशन पर दो ग्रुप समूह समान है, इसे अपन ने कहा है आइसो, यानी समान हो गया। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज नंबर 2, ये तो हो गई भाई प्रतिस्थापियों की बात। अब अपन प्रतिस्थापियों की न लेकर नॉर्मल एल्केन की अपन बात करें तो यहां क्या रखना है, कार्बन जो 2 नंबर का कार्बन है C2, जो 2 नंबर का कार्बन है उस पर CH3 ग्रुप होगा 1। संख्या में कितने होंगे उसके, 1, यानी कार्बन चैन बनाई मैंने, ये कार्बन चैन बना करके 2 पर जोड़ दिया मैंने प्रतिस्थापी CH3 CH CH3, और ये 2 नंबर पे जोड़ दिया मैंने प्रतिस्थापी। तो यहां पर 1 2 3, इधर से काउंट करें 1 2 3, दोनों परिस्थितियों में ही इसे समान पोजीशन मिल रही है। समान पोजीशन मिलने के कारण इसे अपन ने क्या कह दिया, आइसो कह दिया। तो यहां पर ये वाली चेन भी देखिए, ये आइसो वाली कंडीशन लग रही है, जो मैंने रेडिकल वाली बता रहा था इसमें भी लग रही है। इसका मतलब ये ग्रुप तो आइसो की विशेष पहचान रहेगा, यानी 2 नंबर कार्बन पे क्या रहेगा, CH3 ग्रुप रहेगा। जब अपन प्रतिस्थापित रेडिकल की बात करेंगे तो यह कितने पे आ जाएगा, सेकंड लास्ट कार्बन पे, यानी लास्ट वाले से पहले वाले पे। उसकी चर्चा अपन करेंगे बाद में। अगला ले लेते हैं इसमें आइसो में ही, ये लीजिएगा 1 2 3 और 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन में यहाँ CH3, ये CH CH2 CH3, ये CH3, तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है CH3, केवल CH3 होना चाहिए, कोई प्रतिस्थापी से मतलब नहीं है। मैंने लिखा है यहाँ पर कार्बन 2 पर कौन होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो कार्बन 2 पे है CH3 ग्रुप। और ये भी आइसो वाली कंडीशन लगी रही है अपनी, ये वाली CH3 CH3 वाली, तो ये क्या हो गया, आइसो हो गया। और कार्बन गिने अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या हो गया, आइसो पेंटेन। 5 के लिए हो गया है आइसो पेंटेन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन, दोनों के नाम हो गए। ऐसा ही आइसो हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन उसके आगे जब चलते हैं तो अपना एक आइसो ऑक्टेन होता है। आइसो ऑक्टेन एक अपवाद स्वरूप है, लेकिन फिर भी उसको मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, आपको बता दूं कि भाई आइसो ऑक्टेन होता क्या है। उसमें नियो की और आइसो की दोनों कंडीशन लग रही है, लेकिन उसे अपन आइसो ऑक्टेन बोलते हैं, इसीलिए उसे अपवाद स्वरूप अपन कह रहे हैं कि भाई ये स्थिति है। देखिए CH3 CH3 CH3, ये नियो वाली कंडीशन हो गई, CH2 CH CH3 CH3, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे अपन बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, जो एक अपवाद स्वरूप है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कॉमन नेम की क्या है, अपनी एक लिमिटेशंस है, तो अपन लिमिटेशंस में रहकर ही इनके नामों का अध्ययन कर रहे हैं। अगली बात कर रहे हैं अपन नियो की। नियो का तो वैसे इंग्लिश टर्म की बात करें तो नियो का शाब्दिक अर्थ होता है न्यू, या नया या नवीन या नूतन। तो इस स्थिति की अपन बात करें तो यहाँ क्या रहेगा, कार्बन जो 2 नंबर का कार्बन है, यहाँ 2 नंबर के कार्बन पे कौन आ रहा था, एक CH3 ग्रुप आ रहा था। नियो में क्या रहेगा, 2 नंबर के कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप आ जाएंगे, 2 नंबर के कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप आ जाएंगे, तो नियो बन जाएगा। दूसरा
यहां देखिए ये चैन बनाई मैंने और इसका 2 नंबर कार्बन ये 1 ये लो साहब बन गई। 2 कार्बन दूसरे कार्बन पर ये लो साहब CH3 ये चैन आगे भी चल सकती है। यदि CH3 है तो इसको क्या बोला मैंने, 5 कार्बन हो गए, 5 के लिए हो गया नियो पेंटेन, इसका नाम हो गया 5 के लिए नियो पेंटेन। अब यहां इस स्थिति की बात करें अपन, पहला मैंने ये कहा कि भाई नियो क्या रहेगा, नियो 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप होंगे, 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो क्या बन जाएगा, नियो बन जाएगा। दूसरी चीज, नियो को ऐसे भी पहचानते हैं कि किसी भी यौगिक में जब एक कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन से सेटिस्फाई हो रही हो, 4 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं या इधर और CH2 और आगे जा सकता है, तो उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। लेकिन बेस्ट कंडीशन क्या है, 2 नंबर कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप हो, तो उस स्थिति को अपन किस नाम से जानते हैं, नियो के नाम से जानते हैं। ये तो रहे साहब एल्केन की बात। अब अपन एल्केन से ही अपन चलते हैं सेकेंडरी और टर्सरी पर। एन आइसो और नियो में से किसी के भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तुरंत आपका समाधान होगा। एन आइसो नियो कंप्लीट है, क्लियर है, आगे बढ़े तो लेते हैं अपन, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब एल्केन है, एल्केन से यदि अपन एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। यानी CH4 है, CH4 से एक हाइड्रोजन अपन हटाएं, CH3 बन जाएगा, इसे अपन बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। यदि CH3 है, इससे अपन एक हाइड्रोजन हटाएं तो बन जाएगा ये एथाइल ग्रुप, एथाइल हो गया। यानी अब मैं आपको जो नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं, इसका नामकरण जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं सब्स्टिट्यूट वाला। यानी यहां पर अब कुछ लगेगा, प्रतिस्थापी कुछ ना कुछ लगेगा, गड़बड़ होगी, यहां पर कोई ना कोई नाम अलग से लिखा जाने वाला है इनका। तो जैसे CH3 CH2 OH हो जाता तो क्या नाम हो जाता, एथिल एल्कोहल, ठीक है, OH एल्कोहल को निरूपित कर रहा है। तो इसको अपन अब इस रूप में इनके नाम लिखने वाले हैं। तो यहां पर इन दोनों में तो कोई एन आइसो नियो वाली कंडीशन ही नहीं है। अब अपन चलते हैं तीसरी स्थिति के ऊपर। तीसरी की अपन बात करें, और तीसरी में अपन बात कर रहे हैं यहां पर 1 2 3 यानी C3 और H8, ये हो गया अपना अणु सूत्र। इस अणु सूत्र को लेकर के अपने बनाया CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बना। इस प्रोपेन को आपने लिखा है N प्रोपेन, N प्रोपेन। अब इस N प्रोपेन का अपन बनाए रेडिकल, रेडिकल बनाते हैं यहां पर N प्रोपेन के। तो N प्रोपेन के रेडिकल बनाए तो यहां पर देखिएगा ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। विशेष ध्यान से सुने, सॉरी ये 3 डिग्री नहीं, ये भी 1 डिग्री ही है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, डिग्री अपने को निकालनी आ रही है। विशेष ध्यान से सुने, 1 डिग्री या प्राथमिक से यदि हाइड्रोजन हटती है तो नाम वही नाम होता है जो नॉर्मल एल्केन का होता है। सामान्य एल्केन का जो नाम है, हो सकता है उसमें एन लगाओ, आइसो लगाओ, नियो लगाओ, वो का वो लगा रहेगा, उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, इल लग जाएगा। यानी एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे मैं यहां से मान लो या यहां से हटाऊं, प्राथमिक से हटा रहा हूं मैं, जैसे यहां से हटाऊं CH3 CH2 मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है। तो अब ये सामान्य नाम क्या है इसका, इसका एल्केन का नाम क्या है, एन प्रोपेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल सामान्य। यानी इसका जो कॉमन नाम है एल्केन का, उस एल्केन का नाम ही रहेगा यदि प्राथमिक से हाइड्रोजन हटाई जाती है तो, और उसे रेडिकल में बदल देंगे और एल्केन से बन जाएगा एल्काइल। अब मैं बात करूं सेकेंडरी से हटाने की, CH3 CH3 और यहां से हटाया मैंने ये वाला। अब यहां पर ये N नहीं रहेगा क्योंकि N वाला तो सिस्टम ही नहीं है। अब यहाँ N नहीं है और ये 2 डिग्री से हट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए कौन सी कंडीशन लग रही है, आइसो वाली लग रही है कि नहीं लग रही है। देखिए यही तो ग्रुप बनाया था मैंने, CH और ये CH3 आइसो है ना। तो चूंकि यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ग्रुप समान है और 1 2 3 दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, यानी ये जो रेडिकल जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा यहाँ पर वह 2 नंबर पोजीशन को ही प्राप्त करेगा, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, दोनों स्थितियों में समान रहेगा। तो इसको क्या कहने वाले हैं, आइसो, और इसका नाम हो गया
आइसोप्रोपाइल। क्या नाम रहेगा इसका? आइसोप्रोपाइल। ये रहा अपना C3H8 का। अब लेते हैं अपन C4H10 के लिए। C4H10 अणुसूत्र लिया अपन ने। C4H10 में अलग अलग बना लेते हैं, देखिए इनके CH3, CH2, CH2, CH3, 4 बन गए। इसको अपन क्या कह रहे हैं? एन ब्यूटेन। क्या नाम रहा इसका? एन ब्यूटेन। अब इसके साथ अलग अलग बनाने शुरू करते हैं अपन। यहां ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। प्राथमिक, तो सबसे पहले तो प्राथमिक को वाले को ही लेते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 और ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़ने के लिए अपन ने छोड़ दी जगह, खाली संयोजकता होगी। यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा? ब्यूटिल। लेकिन नाम क्या रहेगा? मैंने कहा जो इसका सामान्य नाम है, जो इसकी संरचना से इसका नाम आ रहा है, एन आ रहा है कि आइसो आ रहा है कि नियो आ रहा है, वो का वो नाम रखना है। बस एल्केन का क्या कर देना? एल्किल। यदि प्राथमिक से हाइड्रोजन हटे तो प्राथमिक से हटा रहे हैं अपन, प्राथमिक से हटाया तो एन का एन रहेगा और क्या नाम रहेगा? एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल, ये हो गया। अब अपन बात करें नंबर 2 से हटाने की। नंबर 2 से हटाएं तो CH3, CH2, CH और ये CH3, ये लो, ये नंबर 2 से हट गया। यानी 2 डिग्री वाले से हट गया। अब ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब बोलो साहब यहाँ पर क्या नाम होगा? क्या आइसो की शर्त लग रही है? नहीं लग रही। अब आप कह दोगे कि साहब इधर लगा लो, इधर भी लगाने पे नहीं लगेगा। देखो मैंने क्या कहा, आइसो की शर्त के लिए CH3, CH, CH3 होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, कहीं फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें आइसो की कंडीशन नहीं आएगी। तो फिर क्या करें अपन? तो फिर अपन इसका नाम लिखेंगे, भाई ब्यूटिल तो है ही है, एक हाइड्रोजन हटाए तो ब्यूटेन से तो ब्यूटिल बना, लेकिन उससे पहले प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? तो ब्यूटिल कौन से कार्बन से बना? सेकेंडरी से, 2 डिग्री वाले से। हाइड्रोजन किससे हटी? 2 डिग्री वाले से। तो यहां क्या लिखोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बन। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया ये। इसे अपन SECBUT भी लिखते हैं या SBU भी लिखते हैं। ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। ये तो हो गया इसका, जब नॉर्मल की बात करें तब की। इसका दूसरा रूप लेते हैं। दूसरा रूप लें तो देखिए 1 2 3 और ये लेते हैं 4। दूसरा समायोग ले लिया अपन ने। अब इसके नाम देखते हैं साहब। अब इसको क्या कहोगे? अब तो इसमें दिख रहा है अपने को आइसो की कंडीशन है, तो ये क्या हो गया? आइसो ब्यूटेन। इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। अब आइसो ब्यूटेन में यहां पर ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन कौन सा है? ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन। अब हटाते हैं, 1 डिग्री से हटाते हैं पहले CH3, CH, CH3, CH2, ये दो सारे हटा दिया। 1 डिग्री से हटाएं या प्राथमिक से हटाएं तो मैंने क्या कहा था? जो उसका सामान्य नाम आ रहा वही रहेगा, बस एल्केन का क्या हो जाएगा? एल्काइल हो जाएगा। तो आइसो का क्या रहेगा? आइसो ही रहेगा। और ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। ठीक है। अभी 2020 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पूछा गया था, आइसोब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र लिखिए। तो आइसोब्यूटिल तो ये रहा और यहां लगा देते अपन OH, तो क्या बन जाता? आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो वो बना है आइसो इस प्रकार से। अब ये दूसरा हो गया। अब तीसरा लेते हैं। मान लो मैं प्राथमिक की वजह किससे हटा रहा हूं? 3 डिग्री से हटा रहा हूं, तृतीयक से। तो साहब ये रहा CH3, ये CH, ये CH3 और CH3 जो नीचे लटक रहा था मैंने इसको ऊपर कर दिया और यहां से हाइड्रोजन हटा दिया मैंने 1, हो गया। अब मैंने किससे हटाया? 3 डिग्री से। इसका मतलब इसका नाम बदलेगा, अब वो नाम नहीं रहेगा जो इसका सामान्य एल्केन का नाम था। तो इसका तय बात हो गई, आइसो तो नहीं है। अब दूसरी चीज फिर किस पे आ गए अपन? फिर देखें साहब भाई, ये ब्यूटेन का तो क्या हो गया? ब्यूटिल हो गया। चलिए बात मान ली, लेकिन अब ब्यूटिल में हाइड्रोजन हटी कहां से? कौन से कार्बन से? 3 डिग्री वाले से। तो 3 डिग्री को क्या कहते हो? टर्सरी।
तो TERT टर्सरी, TERT ब्यूटिल हो गया, टर्सरी ब्यूटिल हो गया। इसे TBU भी लिखा जाता है, टर्सरी ब्यूटिल भी लिखा जाता है, यानी तृतीयक ब्यूटिल। इसी साल 2020 में ये प्रश्न भी आया था, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र लिखिए या टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र, तो क्या होता, यहां OH जुड़ जाता और बन जाता ये टर्सरी ब्यूटिल। ये रहा अपना इस प्रकार से नोमेनक्लेचर। तो यहां देखिएगा एन आइसोनियो, और एन आइसोनियो के साथ साथ में अपन ने पढ़ा सेकेंडरी और टर्सरी कब इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, और फिर भी आपने को कंफ्यूजन हो तो आप कंफ्यूजन ना रखें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और लास्ट का अपन कर लेते हैं फटाफट पेंटेन को लेकर के। तो पेंटेन का मैं फटाफट लिखता जा रहा हूं और आपको बताते जाना है क्या रहेगा। CH3 CH2 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 CH3, नाम क्या रहेगा, एन पेंटेन, करेक्ट है भाई। फिर CH3 CH2 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 डैश, 5 कार्बन प्राथमिक के ऊपर हाइड्रोजन हटा है, क्या नाम रहेगा, एन पेंटाइल, एन पेंटाइल। फिर CH3 CH2 CH2 CH, ये CH3, अब मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री किससे हटाया, सेकेंडरी से हटाया। आइसो की कंडीशन है क्या, नहीं है, सेकेंडरी से हटाया तो क्या नाम रहेगा, सेकेंडरी पेंटेल ग्रुप 2 डिग्री वाले पे। अब ये तो हो गया सेकेंडरी वाले आएगा। अब इसका दूसरा समावयव ले लेते हैं साहब, ये हो गया आइसो, CH3 CH CH3 CH2 CH3 हो गया, 5 कार्बन, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। अब यहां पर वापस प्राथमिक से हटाइए, 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। प्राथमिक से हटाइए CH3 CH CH3 CH2 और CH2, क्या नाम रहेगा, प्राथमिक से हटाएंगे आइसो का आइसो रहेगा, आइसो पेंटिल, ये नाम हो गया। अब आप 2 डिग्री से हटाइए तो CH3 CH CH3 CH CH3, क्या नाम रहेगा, 2 डिग्री आइसो 2 डिग्री पेंटाइल, यानी सेकेंडरी नाम आ जाएगा इसके साथ में। नेक्स्ट लेते हैं अपन CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये अब यहां से हटाएं इसको, अब कौन सा आ जाएगा, टर्सरी 1 2 3, तो टर्सरी लिखा अपन ने, टर्सरी पेंटाइल। और यहां पर फिर एक नया ग्रुप आ जाता है, यदि आइसो वाले की साइड से अपन हटाते हैं यहां पर, तो एक नया ही नाम आ जाता है यहां पर, और उसे कहते हैं अपन एमाइल। तो देखिए इस प्रकार से अपन ने पढ़ा है कि एन आइसोनियो सेकेंडरी और टर्सरी में किस प्रकार से अपन विभेद करते हैं और कैसे इनको नामकरण में शामिल करते हैं। इनसे संबंधित कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।